नमस्कार, मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। आधुनिक हिंदी महाकाव्य कामायनी से संबंधित विभिन्न चरित्रों की इस श्रृंखला में आज मैं कामायनी के मुख्य चरित्र, वास्तव में कामायनी के नायक ही कह सकते, लेकिन स्त्री होने के कारण नायिका कहते हैं, लेकिन मुख्य पात्र और केंद्रीय पात्र श्रद्धा का आज मैं परिचय देना चाहता हूँ। श्रद्धा का चरित्र चित्रण कीजिए, या श्रद्धा इस प्रकार प्रश्न भी पूछा जा सकता है। सबसे पहले हम सब जानते हैं, यह सर्वविदित सत्य है कि छायावाद ने नारी की महत्ता का सर्वाधिक प्रतिपादन किया है। सामंतवादी प्रवृत्तियों का शिकार बनकर जो नारी भारतीय समाज में अभिशाप के रूप में जीवित थी, उसे नर से कहीं अधिक गरिमा एवं महिमा से मंडित करके छायावादी कवियों ने देवी के श्रेष्ठ आसन पर प्रतिष्ठित किया है। जयशंकर प्रसाद ने कामायनी में इसीलिए नारी को केवल श्रद्धा रूपिणी कहा है और उसे दया, माया, ममता, त्याग, बलिदान, सेवा, समर्पण, अगाध विश्वास आदि से युक्त कहकर नर के जीवन को समतल बनाकर उसमें सतत अमृत धारा बहाने वाली घोषित किया है। श्रद्धा का चरित्र महानता की दृष्टि से कामायनी में सर्वोच्च स्थान रखता है। संपूर्ण भारतीय साहित्य में उसका चरित्र विशिष्ट स्थान का अधिकारी है। इड़ा का चरित्र यद्यपि जयशंकर प्रसाद जी ने अधिक व्यापक नहीं बनाया है, परंतु उसके चरित्र की रेखाएं सूक्ष्म होने पर भी पर्याप्त स्पष्ट हैं। आदर्श भारतीय नारी के समस्त गुणों से विभूषित श्रद्धा के चरित्र की प्रतिष्ठा के कारण कामायनी महाकाव्य की गौरव गरिमा में चार चांद लग गए हैं। श्रद्धा कामायनी की प्रधान नारी पात्र है। आदर्श भारतीय नारी के समस्त गुणों से आप्लावित उसका चरित्र इस महाकाव्य की एक देदीप्यमान निधि है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार भारतीय नारी के जिस उदात्तम रूप और विशाल अंतःकरण का कवि प्रसाद की कल्पना स्पर्श कर सकी, उसी का मोहक चित्र कामायनी अर्थात श्रद्धा है। त्याग, स्नेह, धैर्य, सहनशीलता, उदारता और वात्सल्य आदि समस्त नारी जनोचित गुणों से वह परिपूर्ण है। पंत के देवी या सहचरी प्राण का वह यथार्थ रूप है। डॉक्टर शंभुनाथ सिंह के शब्दों में कामायनी की नायिका श्रद्धा है और महानता की दृष्टि से कामायनी के पात्रों में उसका चरित्र सबसे ऊंचा है। श्रद्धा अंतः और बाह्य समस्त सौंदर्यों का पूंजीभूत रूप है। कामायनी में उसका अनुपम सौंदर्य का चित्रण जयशंकर प्रसाद जी के शब्दों में देखेंगे। गिरे रहे ते घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, नील गन शावक से सुकुमार, सुधा बरने को विधु के पास, कुसुम कानन अंचल में मंद, पवन प्रेरित सौरभ साकार, रजत परमाणु पराग शरीर, कड़ा हो ले मधु का आधार। जल प्रलय में संपूर्ण देव सृष्टि का नाश देख जो मनु विषाद और नैराश्य से भरा उठा था, उसे श्रद्धा ही धैर्य बंधाती है। मनु के विक्षुब्ध, निरुत्साहित और हताश हृदय में आशा का संचार करती वह सस्नेह कहती है कि अरे तुम इतने हुए अधीर, हार बैठे जीवन का दांव, जीतते जिसको
मरकर वीर। मनु को असहाय और एकाकी देख श्रद्धा द्रवित हो उठती है। नारी हृदय बड़ा ही संवेदनशील और भावप्रवण होता है उसमें, और पुरुष में यही अंतर है कि पुरुष जहाँ बुद्धि प्रदान होता है वहाँ नारी हृदय प्रदान होती है। पुरुष में अधिकार भोग की कामना रहती है और नारी में समर्पण की लालसा होती है। पुरुष स्वार्थ से पूरित रहता है और नारी त्यागमयी होती है। इसी सहृदयता, समर्पण और त्याग के भाव से भरकर श्रद्धा मनु से कहती हैं, देखिए, दया माया ममता लो आज, मधुरिमा लो अगाध विश्वास, हमारा हृदय रत्न निधि स्वच्छ, तुम्हारे लिए खुला है पास। दया माया ममता लो आज, मधुरिमा लो अगाध विश्वास, हमारा हृदय रत्न निधि स्वच्छ, तुम्हारे लिए खुला है पास। श्रद्धा का यह समर्पण वासना जनित नहीं है, इसमें केवल देने का भाव है, लेने का नहीं। इस अर्पण में कुछ और नहीं, केवल उत्सर्ग झलकता है। मैं दे दूं और ना फिर कुछ लूं, इतना ही सरल झलकता है। इस अर्पण में कुछ और नहीं, केवल उत्सर्ग झलकता है। मैं दे दूं और ना फिर कुछ लूं, इतना ही सरल झलकता है। इस समर्पण के उपरांत श्रद्धा मनु की पत्नी बन जाती है और एक आदर्श गृहिणी के रूप में हमारे समक्ष आती है। वह अपनी पर्ण कुटी को बड़े चाव से सजाती है, उसे सुख सुविधापूर्ण बनाती है, धान्य संचय करती है। वो प्रेम की साकार मूर्ति है। उसका प्रेम केवल मनु से ही नहीं, संपूर्ण प्राणी मात्र से है। मनु को मृगया में मग्न होता देख वह उसे समझाती है। औरों को हंसते देख मनु, हंसो और सुख पाओ। औरों को हंसते देख मनु, हंसो और सुख पाओ। अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। देखिए, आज भी हम सम्माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास। ये बिल्कुल यही इसका तो इसमें भी वही दिखते हैं। औरों को हंसते देख मनो, हंसो और सुख पाओ। अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। प्राणी मात्र के लिए कितनी ममता उन शब्दों में भरी हुई है। श्रद्धा ममतामयी है। पशुओं और पक्षियों को अपने शिशुओं के साथ सस्नेह प्रदर्शन करते देख वह भी मातृत्व की साज से भर उठती है। देखो, नीड़ों में विहग युगल, अपने शिशुओं को रहे चूम। उनके घर में कोलाहल है, मेरा सूना है गुफा द्वार। श्रद्धा की आकांक्षा पूरी होती है और वह भी मातृत्व की देहरी पर पग रखती है। भावी संतान के लिए वो कुटी का निर्माण करती है। मैंने तो एक बनाया है, चलकर देखो मेरा कुटीर। यूं कहकर श्रद्धा हाथ पकड़ मनु को ले चलती वहीं अधीर। श्रद्धा के अंतर की जननी अपनी संतान को लेकर नाना कल्पनाएं करती है। झूले पर उसे झुलाऊंगी, दुलरा कर लूंगी बदन चूम। मेरी छाती से लिपटा इस घाटी में लेगा सहज घूम। श्रद्धा मृदुलता की प्रतिमा है। अपने पालित पशु के प्रति उसमें अगाध स्नेह है। उसका विपक्षी आकुली और आकुली तक इस संबंध में कहता है, आकुली ने तब कहा देखते नहीं साथ में उसके, एक मृदुलता की ममता की छाया रहती हंस के। श्रद्धा आदर्श चरित्र होने पर भी मानव दुर्बलताओं से मुक्त नहीं है। लज्जा सर्ग में वो स्वयं कहती है, यह आज समझ तो पाई हूँ मैं दुर्बलता में नारी हूँ। अवयव की सुंदर कोमलता लेकर मैं सबसे हारी हूँ। यह आज समझ तो पाई हूँ मैं दुर्बलता में नारी हूँ।
अवयव की सुंदर कोमलता लेकर मैं सबसे हारी हूँ। किंतु श्रद्धा की दुर्बलता अत्यंत शीघ्र समाप्त हो जाती है और लज्जा का दिया इस मंत्र में उसके संपूर्ण जीवन का आदर्श वाक्य बन जाता है। आंसू से भीगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा। तुमको अपनी स्मित रेखा से यह संधि पत्र लिखना होगा। श्रद्धा निस्संदेह त्याग की देवी है। मनु उसे और अपने अबोध शिशु को एक रात निद्रित अवस्था में छोड़कर चला जाता है, परंतु मनु की इस उपेक्षा के उपरांत भी श्रद्धा उसकी कल्याण कामना में रत रहती है। स्वप्न में मनु को संकटग्रस्त देखकर यह व्याकुलता से भर उठती है, परंतु इस अवसर पर भी धैर्य और साहस नहीं खोती। अश्रु और अवसाद के भरे जीवन को भी वह अधरों पर मुस्कान लिए बिताती है। अंततः वह मनु को सारस्वत प्रदेश में युद्धभूमि में मूर्छित अवस्था में पाती है। मनु का ईड़ा के प्रति वासना जनित होने की बात जानकर भी वह उससे घृणा नहीं करती। अपने पति को छीनने वाली ईड़ा के प्रति भी वह ईर्ष्या नहीं, क्षमा का परिचय देती है। अपने पुत्र मानव को भी वह ईड़ा के हाथों सौंप उदारता प्रदर्शित करती है। मनु उसकी गौरव गरिमा के समक्ष नतमस्तक होता हुआ कहता है, तुम देवी आह कितनी उदार, यह मात्र मूर्ति है निर्विकार। श्रद्धा के चित्रांकन में जयशंकर प्रसाद जी ने लौकिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के रंग भरे हैं। वह आरंभ में मनु के विक्षुब्ध और नैराश्यपूर्ण अंतर में सांसारिक जीवन के प्रति आसक्ति उत्पन्न करती है और अंत में भौतिक सुखों से खिन्न और अवसन्न मनु को अखंड आनंद का मार्ग दिखाती है। मनु उसके महत्व का हृदयंगम करते हुए कहते हैं, हे सर्वमंगले तुम महती, सबका दुख अपने पर सहती, कल्याणमयी वाणी कहती, तुम क्षमा निलय में ही रहती। यहाँ डॉक्टर प्रतिपाल सिंह ने श्रद्धा के चरित्र के संबंध में लिखा है कि श्रद्धा महाकाव्य की प्राण एवं स्फूर्ति प्रदायिनी शक्ति है, जो चिंताग्रस्त मनु को मंगलमय एवं कल्याणकारी पथ का प्रतीक बनाती है। डॉक्टर गोविंदराम शर्मा का भी ये विचार है कि श्रद्धा के चरित्र में नारी जीवन की संपूर्ण विभूतियों का चित्र अंकित हुआ है। प्रतीक रूप में श्रद्धा हृदय की सारी उदात्त वृत्तियों का प्रतिनिधित्व करती है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी भी कहते हैं, श्रद्धा के चरित्र द्वारा प्रसाद ने न केवल एक आदर्श नारी का चित्र प्रस्तुत किया है, अपितु मानव मात्र के लिए इस बात का भी संकेत किया है कि किन मानसिक वृत्तियों को अपनाने में व्यष्टि और समष्टि दोनों का कल्याण हो सकता है। श्रद्धा का स्मरण मात्र हमारे मुख से इन शब्दों को निःसृत कर देता है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में पीयूष स्रोत से बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में। मैं दोबारा, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में पीयूष स्रोत से बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में। बहुत बहुत धन्यवाद।